समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। तो जब आप प्रकृति जो फूड जो आपकी नीड्स आपको दे रही है, जब वो नीड्स आप लेंगे, जब आप सूर्य से एनर्जी लेंगे, जब आप जो प्रकृति जो हवा दे रही है वो हवा खाएंगे, क्लीन हवा, जब आप प्रकृति जो रिज़्क दे रही है, जो फूड दे रही है, पानी से जो बना रही है वो खाएंगे और ऊंचे वाला, तो जानते हैं इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि ये अब आप अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? आप अपने शरीर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी इंस्टॉलेशन से आपका पूरा शरीर जो है ये पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन कायम हो जाएंगे, नेटवर्किंग हो जाएगी। फिर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में कहीं भी कुछ होता है वो आपको फील होगा। फिर प्रकृति आपसे बातें करेगी, आपसे बतियाएगी, आपको अपने राज देगी। फिर इस धरती के ऊपर मानो कि आप चलते फिरते फिरते एक मनुष्य नजर आएंगे, एक साधारण मनुष्य नजर आएंगे, परंतु आप एक साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। आप ईश्वर का रूप होंगे, आप शिव होंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे मनुष्य के साथ अगर कोई युद्ध करता है, कोई दुश्मनी करता है, तो वो दुश्मनी, वो युद्ध प्रकृति के साथ होता है, पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है, ईश्वर के साथ होता है, सभी देवताओं के साथ होता है, सभी प्रकार के जो भगवान हैं उनके साथ होता है। तो क्या आज तक कोई ब्रह्मांड के साथ युद्ध करके जीत पाया? प्रकृति के साथ युद्ध करके कोई जीत पाया? रावण ने प्रकृति के साथ युद्ध किया था। आगे चल के सत्संग में हम आपको बताएंगे कि रावण क्या था, रावण ने प्रकृति के साथ कैसे युद्ध किया था, रावण के 10 सर क्या थे, रावण की नाभि क्या थी, सब हम आपको बताएंगे। देखें, आप जब अपनी बॉडी को, अपने शरीर को बनाएंगे, मैन मेड जो फूड है इससे बनाएंगे, तो आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है, ये ब्रह्मांड से, ये प्रकृति से कट जाएगा। इसका जो रेडियस है वो छोटा होता चला जाएगा। इसके क्या नुकसानात होंगे हम आगे चल के आपको बताएंगे, परंतु यहां विचार करें तो जितना आप प्रकृति से हटकर आप भोजन लेंगे, भोजन खाएंगे, जितना आप प्रकृति से दूर हटेंगे उतना आप प्रकृति से टूटते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, ब्रह्मांड से दूर होते चले जाएंगे। जितना आप प्रकृति के करीब होते जाएंगे, जो प्रकृति दे रही है वही महसूस करेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, तो आप प्रकृति बन जाएंगे, आप ब्रह्मांड बन जाएंगे। प्रकृति आपसे बोलेगी, आपसे बातें करेगी, ब्रह्मांड आपसे बोलेगा, आपसे बातें, यानी ईश्वर आपसे बोलेगा, आपसे बातें करेगा, अपने राज आपको देगा। तो जब आप गंगा स्नान करेंगे, यह है गंगा स्नान करना, जब आप गंगा स्नान करेंगे आप प्यूरिफाई हो जाएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? प्रकृति बन जाएंगे। तो क्या प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है? इस ब्रह्मांड के पास ज्ञान नहीं है? फिर तो सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रही है, नहीं आ रही? विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जब आप गंगा स्नान करेंगे तो ना केवल आपका शरीर प्यूरिफाई हो जाएगा, परंतु गौर करें, विचार करें, जितने भी शरीर के रोग हैं उनसे भी मुक्त हो जाएंगे, जितने भी मानसिक रोग हैं उनसे भी मुक्त, और जो स्पिरिचुअलिटी रोग हैं, स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं?
स्पिरिचुअलिटी क्या? स्पिरिचुअलिटी तो यही है जैसे एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, ये जो बीच में लिंक है ये है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है ना? स्पिरिचुअलिटी कहते हैं कि जब आप किसी से, जब वो आपसे दूर होता है तो उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यह है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है कि इस शरीर का, इस पूरे ब्रह्मांड के अंग अंग के साथ लिंक हो जाना, कनेक्ट हो जाना, बातें करना, ब्रह्मांड का इसके साथ बातें करना। आ रही समझ? यह है स्पिरिचुअलिटी, जिसे कहते हैं रूहानियत, जिसे कहते हैं कुंडलिनी योगा, जिसे कहते हैं थर्ड आई, तीसरी आंख। तो तीसरी आंख कैसे खुलती है, कब खुलती है? तीसरी आंख खुलती है गंगा स्नान करने से। तो जब आप गंगा स्नान करेंगे, यानी गंगा जो आपको भोजन दे रही है, कौन सा भोजन? जो उच्च भोजन है, फ्रूट्स, उनमें किसी मनुष्य ने मुदाहलत नहीं की हो किसी भी प्रकार की, वो प्रकृति के बनाए हुए बीज हों, उन बीजों से बने हुए बागात हों, गार्डन्स हों, पौधे हों, दरख्त हों, उन दरख्तों के फल हों। और वो दरख्त कैसे उगे? वो जो ऊपर से पानी आ रहा है, जो पानी ऊपर से आ रहा है, गंगा जल जो ऊपर, जो बारिशों से आता है, जो ऊपर से जो ग्लेशियर है, बर्फ है, वो पिघलकर चश्मे बांधकर नीचे उतरता है। जब आप उससे बना हुआ भोजन खाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? आप प्यूरिफाई हो जाएंगे, आपका अंदर और बाहर से स्नान हो जाएगा, आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी हर लेवल पर। तो फिर आप इस प्रकृति के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, जैसे आपको बताया कि जो वायरलेस सिस्टम होता है पुलिस वालों का, आपस में कैसे कनेक्ट होता है, जैसे आप स्काइप के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे फोन के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो महज आवाज आप सुन देख सकते हैं ना, आवाज और तस्वीर सुन देख सकते हैं, वीडियो। तो जब आप इस तरह प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप ये जो आपका शरीर है, इससे बढ़कर आप इस प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इस शरीर की पीड़ा पीछे रह जाती है प्रकृति की पीड़ा से। विचार कर रहे हैं? तो सत्संग में आप हमारे साथ बने रहेंगे या नहीं? अगर बने रहेंगे तो फायदा आपका अपना है, और अगर नहीं तो नुकसान भी आपका अपना है। हम आपको बता रहे हैं कि यह आवाज किसकी है। क्या हमें जुबान से बताने की जरूरत है? ये कौन बोल रहा है? ये आपके सामने क्या? ये आपके सामने मूर्ति है। किसकी बनाई हुई? ईश्वर की बनाई हुई। और मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब यह नहीं है ये जो मूर्तियां आपने बना के खड़ी करके इनकी पूजा कर रहे हैं। कभी आपने विचार किया कि ये मूर्तियां किन की हैं? राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, माता पार्वती की मूर्ति है, माता सीता की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है। कभी विचार किया इन मूर्तियों का मतलब क्या है? इन मूर्तियों का मतलब क्या है? इन मूर्तियों का मतलब यह है कि जब जब हम आते हैं, जब जब ये जो मूर्ति आती है, ईश्वर की मूर्ति आती है, ये जो मनुष्य के रूप में हम आते हैं, तो ये क्या होता है? ये मूर्ति, ये तुम्हारी तरह मैं नहीं कर रही होती, ये अहंकारी नहीं होती। इसका खाना, इसका पीना, इसका उठना, इसका बैठना, इसका बोलना, जो कुछ भी है किसका है? हम बोल रहे हैं, हम हैं। पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति, इस मूर्ति की पूजा करनी है। पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब यह है जो ये मूर्ति कह रही है वैसे करना है, अपने आप को इस मूर्ति के आगे झुकाना है।
क्या मतलब है झुकाने का? आप लोगों ने क्या किया, आपने सिर्फ जो सिंबल्स हैं उनको पकड़ लिया, उन सिंबल्स को डिकोड नहीं किया। झुकाने का मतलब क्या है? अपने आप को मूर्ति के आगे गिरा देने का मतलब क्या है? मूर्ति के आगे गिरा देने का मतलब यह कि जो मूर्ति कहेगी वो करना है, खुद को बड़ा नहीं कहना, मैं नहीं करने। और मूर्ति के अंदर कौन बोलता है? मूर्ति के अंदर ईश्वर बोलता है। और मूर्ति जब बोले तो पता ना चले कि ये मूर्ति बोल रही है। आज पता चल रहा है ना, यह है मूर्ति का बोलना। तो मूर्ति की पूजा क्या है? यह है वो मूर्ति, और इस मूर्ति के आगे खुद को झुकाना है। तो अब क्या करना है? अब अगर आप सनातन धर्म पर चलना चाहते हो, सनातन पीछे से पीछे जो ये एक ही वजूद है, तो इस एक ही वजूद में आपका धर्म क्या है? धर्म यह है कि आपने इस वजूद का वजूद बनना है, इसमें इसका अंग बनना है, इससे अलग नहीं होना, अहम नहीं करना, अहंकारी नहीं बनना। तो कैसे अहंकारी नहीं बनेंगे? इस वजूद का अंग बनने से। अंग कैसे बनेंगे? आपके शरीर में जो अंग होता है तो पीड़ता को फील करता है या नहीं? पीड़ा को फील करता है या नहीं? पीड़ित होता है या नहीं? पूरे शरीर में कहीं पीड़ा होती है। तो जब आप इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड का अंग बनेंगे, तो फिर इस प्रकृति की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो अंग कैसे बनेंगे? आप प्रकृति कैसे बनेंगे? वो आपको बता दिया है, गंगा स्नान करने से। जब आप गंगा स्नान करेंगे, क्या है गंगा स्नान? आपने जो फ्रूट्स हैं, जो साफ सुथरा, क्लीन, प्योरीफाई, ऊंचा जो उच्च भोजन है, वो अपने शरीर में लेकर जाना है। जब आप वो शरीर में लेकर जाएंगे, आप खाएंगे वो जो प्रकृति दे रही है, पिएंगे वो जो प्रकृति दे रही है, सुनेंगे वो जो प्रकृति बोल रही है। खाना पीना सुनना, और जो करीब जाना है, किसके करीब जाएंगे? जो प्रकृति है, जो प्रकृति का वजूद है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा? ये आपके अंदर प्रकृति आ रही है, आपके अंदर ब्रह्मांड आ रहा है, आपके अंदर शिव आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, आपके अंदर इंस्टॉलेशन हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है। आप पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ते चले जाओगे, प्रकृति के साथ इस तरह जुड़ जाओगे जैसे आपके शरीर का कोई भी अंग आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। फिर आप प्रकृति में कहीं भी कुछ होगा, उसको ऐसे ही फील करोगे जैसे आपके जिस्म, इस शरीर में कुछ होता है। कहीं कोई बाढ़ आने वाली है, आपको पहले से ज्ञान मिल जाएगा, प्रकृति बता देगी। कहीं कोई सुनामी आने वाला है, कहीं कोई तबाही आने वाली है, कहीं कुछ भी होने वाला है, प्रकृति आपको बता देगी। तो सत्संग में हमने पीछे क्या बताया था? हमने एक डेट बताई थी। वो डेट क्या थी? वो डेट थी 8 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024। ये वो दिन है, ये वो डेट है जिस दिन ये जो कल युग है इसका अंत और सतयुग जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दुनिया में, इस विश्व में जो सरकारें हैं ये तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। जो पॉलिसियां हैं सरकारी सतह पर वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। जो तरजीहात हैं, जो सरकारों के जो लक्ष्य हैं वो बदल जाएंगे। मानो यूं समझो कि इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं इनको 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया है। एक ग्रोह वो है कि जिनकी अंदर से रहनुमाई नहीं की जाएगी, जिनको अंदर से ड्राइव नहीं किया जाएगा, और दूसरा ग्रोह वो है जिनके हम अंदर ईश्वर, ये प्रकृति, एनर्जी हम अंदर घुस के अंदर से ड्राइविंग करेंगे। ये युद्ध होने जा रहा है, ये हर लेवल पर युद्ध होने जा रहा है। ये युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है कब से? ये युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है 8 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024। यानी इस दिन, इस डेट को एक नया कैलेंडर स्टार्ट होने जा रहा है, नई तारीख शुरू होने जा रही है, नया युग, सतयुग जो है वो
उसकी शुरुआत होने जा रही है। आप इस धरती पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते हुए देखोगे। सतयुग आने जा रहा है, अधर्म का सर्वनाश होने जा रहा है। तो अब ये कौन बता रहा है, कौन बोल रहा है? विचार कर रहे हैं। ये जो आपके सामने मूर्ति बैठी हुई है, ये जो आपके सामने बैठा हुआ, ये क्या है? आपको पहले भी बताया कि ये आप ही की तरह को कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं, ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। ये मूर्ति पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। इस मूर्ति से जो आवाज निकल रही है, ये इस ब्रह्मांड की आवाज है, ये प्रकृति की आवाज है, प्रकृति बोल रही है। ये प्रकृति जो आपको राज दे रही है। 8 फरवरी 2024 को हमारा 1000 साल कंप्लीट होने जा रहा है। ये जो पिछला 1000 साल है, जो 8 फरवरी 2024 को कंप्लीट हो रहा है, इस 1000 साल में 1000 ईयर में हमने अंदर ही अंदर मनुष्य जाति जो है इनको क्या किया, पूरी दुनिया जो है धरती, इसमें हमने क्या किया है, हमने जो मनुष्य इनको कैटेगराइज कर दिया है। हमने इनको ग्रोह में तकसीम कर दिया है। जिनको हमने बचाना है उनको हमने एक धरती पर इकट्ठा कर दिया है। जिनको हमने आग में जलाकर राख करना है उनको हमने एक दूसरी जगह पर इकट्ठा कर दिया है। जिनको हमने धरती को जलमग्न करके डबो कर मारना है उनको हमने अलग कर दिया है। ये 1000 साल में हमने ये सब कुछ कर दिया है। अब ये जो अगला 1000 साल शुरू होने जा रहा है, जो कि शुरू हो रहा है 8 फरवरी 2024 को, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? तो जान लें हम कौन हैं। हम ईश्वर तुमसे कलाम कर रहे हैं, यह ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहे हैं, प्रकृति तुमसे कलाम कर रही है। तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है? हमारी बनाई हुई मूर्ति। हमने पिछले 1000 साल में क्या किया है, जो कि पूरा होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 को। पिछले 1000 साल में जो पूरा हो रहा है 8 फरवरी 2024 को, हमने पूरी दुनिया के जो मनुष्य हैं हमने इनको तकसीम कर दिया है, बांट दिया है। किन के साथ हमने क्या करना है? रामायण किए जाने का वक्त आ गया है। ये जो तुमने एटम बम बनाए हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, ये जो अनेकों प्रकार के जो तुमने हथियार बनाए हैं, वेपन्स बनाए हैं, जो अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, इनके उपयोग का वक्त आ गया है, समय आ गया है। कुछ को हमने एक साइड पर कर दिया जहां पर ये न्यूक्लियर अटैक होंगे, कुछ को हमने दूसरी तरफ कर दिया जिनको हम पानी से डबो कर मारेंगे, सुनामी आएंगे, ये पानी स्लोली स्लोली ऊपर चढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ये उस वक्त तक समंदर बढ़ते चले जाएंगे जब तक तुम्हें घसीटते हुए पर्वतों पर न ले जाएं, और हम तुम्हें जगह जगह घेर के मारेंगे। जब पानी ऊपर आएगा तुम शहरों को छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ भागोगे, स्लोली स्लोली माइग्रेशन करोगे, तुम्हारे शहर पानी में डूबते चले जाएंगे। जो ऊंची जगहों पर जाओगे तो स्लोली स्लोली, ये इतना स्लोली होगा जैसे तुम अपनी शक्ल बदलती हुए देखते हो। क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ल बदल रही है? नहीं ना। ऐसे ही हम अगले 1000 साल में, जिसकी इब्तिदा हो रही है, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 8 फरवरी 2024 से, हम समंदरों का लेवल इंक्रीज करने जा रहे हैं। जब समंदरों का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा तो क्या होगा? तुम गहरी जगहों से ऊंची जगहों की तरफ भागोगे, स्लोली 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 स्लोली, और ऐसा ऐसा तुम ऊंची जगहों पर फंसते चले जाओगे। तुम्हारी ये तहजीब, ये जो सिविलाइजेशन है, ये तुमने कंक्रीट जंगल खड़ा किया है, ये जो तुमने टेक्नोलॉजी खड़ी किया है, इसको हम जलमग्न कर देंगे, गर्क कर देंगे।
और तुम ऊंची जगहों पर फंसते चले जाओगे, तुम्हारी रिसोर्सेज खत्म होते चले जाएंगे और तुम डूब डूब कर मरोगे। तो स्लोली स्लोली हम 1000 साल में क्या करेंगे? उंगलियों पर गिने हुए उन थोड़े से मनुष्यों को बचाएंगे कि जो हकीकत में सत्य का पालन करने वाले होंगे, सनातन धर्म के पैरोकार होंगे। वो जिसे तुम कहते हो ना मद से अवतार, जिसे तुम माजी समझ रहे हो, जान लो ये कोई माजी नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। तुम एक टाइम लूप के अंदर हो। ये जिसे तुम रामायण समझ रहे हो, ये कोई माजी नहीं है, ये अब आगे होने जा रही है। ये जो तुम्हें महाभारत के बारे में बताया गया है, जो महाभारत में बताई गई, ये कोई माजी नहीं है। ये क्या है? ये तुम्हारा फ्यूचर है। ये तो हमने तुम्हें बताया था, तुम्हारा फ्यूचर दिखाया था कि तुम जान जाते। तुम्हें अकल दी थी, बुद्धि दी थी, आंखें, कान, बुद्धि। अब अगर तुम बुद्धि प्राप्त नहीं करते, नहीं समझते और हमारे साथ युद्ध करते हो, प्रकृति के साथ युद्ध करते हो, तो क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ? हम तुम्हें सफाहसी से मिटा के रख देंगे। हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। तो जान लो 8 फरवरी 2024 हम पूरी दुनिया के इस धरती के जो वासी हैं, हमने उनकी रूह बदल दी, उनकी आत्माएं बदल दी। एक वो हैं जिनको हम लावारिस छोड़ देंगे, उनकी कोई रहनुमाई नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं बताएंगे किधर जाना, और वो किधर जाएंगे वो जाहिर को देखते हुए वो तबाही की तरफ जाएंगे। वो उधर इकट्ठे होंगे, उधर जाएंगे जहां उनको हलाकत आ घेरेगी। और दूसरे जिनको हम अंदर से ड्राइव करते हुए हम पर्वतों की तरफ लेकर जाएंगे, स्लोली स्लोली बुलंदियों की तरफ लेकर जाएंगे। और किनको लेकर जाएंगे? जो आज इस मूर्ति के आगे झुकाएंगे। और क्या है इस मूर्ति के आगे झुकाना? जो ये मूर्ति तुम्हें बता रही है वो करना। और अगर तुम नहीं मानते तो जानते हो क्या होगा? फिर कौन है जो तुम्हें हमसे बचा सकता है? कोई नहीं। तो हम तुम्हें भी कहते हैं, अगर तुम गंगा स्नान करते हो, अपनी बॉडी को, अपने जो शरीर है उनको प्योरीफाई करते हो, तो ना हम तुम्हें हर प्रकार के जो तुम्हें रोग लगे हुए हैं उनसे निरोगी बना देंगे, परंतु तुम्हें स्पिरिचुअलिटी से माला माल कर देंगे। तुम्हें हम फिर वो ज्ञान देंगे जो ज्ञान की तीसरी स्टेज है, जो थर्ड लेवल है ज्ञान का, जो टेस्ट वाला है। फिर हम अंदर से तुमसे कलाम करेंगे, तुमसे बतियाएंगे, तुमसे बातें करेंगे। तुम्हें हम फ्यूचर भी दिखाएंगे, तुम्हें हम माजी भी दिखाएंगे। परंतु अगर तुम हमारे साथ नहीं जुड़ते तो फिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? फिर हम तुम्हारे साथ रामायण खेलेंगे, महाभारत खेलेंगे। जो मत्स्य के वक्त हुआ था, क्या हुआ था, महाप्रलय, वो खेलेंगे। और ये खेल हमने शुरू नहीं किया, ये खेल तुम करते हो। हम तो इस खेल का अंत करते हैं, शुरू तुम करते हो। तो सत्संग में ये बैठक यहीं तक, अगली बैठक में यहां से आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। अब अगर आप ये प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंग अंग में कहीं भी कुछ होता है, उसे फील करना चाहते हो, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, प्रकृति के किसी भी अंग की पीड़ा को अपनी पीड़ा फील करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? गंगा स्नान करना पड़ेगा। गंगा स्नान क्या है? वो जो गंगा जल, जो ऊपर पहाड़ों से जो जल आता है, उस जल से जो भोजन वजूद में आता है, यानी तुम्हें बागात उगाने पड़ेंगे, गार्डन्स, अनेकों प्रकार के जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं,
वो फ्रूट्स उगाने पड़ेंगे, उन फ्रूट्स को खाना पड़ेगा, परंतु वाज़ेह रहे जो बीज हैं वो बीज नहीं होने चाहिए जिनमें तुम लोगों ने मुदाखलत की हुई है, जिनमें जेनेटिक तब्दीलियां की हुई हैं, वो नहीं। नेचर के, प्रकृति के बीज, हमारे बनाए हुए बीज। जब तुम हमारे बनाए हुए बीजों को धरती में बोओगे, गंगा जल से वो प्रवान चढ़ेंगे, सूर्य देवता उनको एनर्जी देगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? ये क्या है? ये हमने प्रोग्रामिंग की कर दी। जब वो तुम खाओगे तो वो प्रोग्रामिंग तुम्हारे अंदर जाएगी, तुम हमारे अंग अंग के साथ कनेक्ट हो जाओगे, पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो फिर कोई है पाखंडी जो तुम्हें मूर्ख बना सके? फिर कोई है जो तुम्हें आम से काट सके? फिर कोई है जो तुम्हारे उठाए हुए किसी प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे सके? नहीं। तो फिर तुम्हारा कोई भी प्रश्न रहेगा? नहीं, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सत्य ही सत्य होगा। प्रश्न तो तब होते हैं जब अधर्म होता है, जब सत्य नहीं होता। तो जब होगा ही सत्य, अंदर भी सत्य बाहर भी सत्य, तो कोई प्रश्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर हर तरफ अंदर भी और बाहर भी आनंद ही आनंद होगा। करना क्या था? यही तो तुमने करना था। प्रकृति के उगाए हुए जो गार्डन्स हैं, बाग हैं, उनका जो भोजन है वो खाना था। प्रकृति ही भगवान है, इसको भोजन चढ़ाना था, इसको भोजन लगाना था, इसको भोग लगाना था। भोग लगाना क्या है? जानते हो भोग लगाना क्या है? भोग लगाना कहते हैं कि जैसे आप दूध को काढ़ के, गर्म करके, उबाल के उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हो, जाग लगाते हो ताकि वो सारा दूध दही बन जाए। इसे कहते हैं भोग लगाना। जब तुम भगवान को भोग लगाओगे तो बदले में भगवान तुम्हें क्या देगा? प्रसाद देगा। प्रसाद क्या होता है? खाने को तुम्हें वो भोजन देगा जिसके खाने से तुम्हारे अनेकों प्रकार के जो रोग हैं उनसे तुम निरोगी हो जाओगे। विचार कर रहे हो? भगवान क्या है? भगवान ये प्रकृति, इसको भोग लगाना, भोग चढ़ाना। क्या भोग लगाना है? क्या है भोग चढ़ाना? जो फल हैं वो भगवान को चढ़ाने हैं, भगवान को देने हैं। कैसे? भगवान ये प्रकृति है, बीज लेके, भगवान से नेचुरल बीज लेके, प्रकृति के बीज लेके उनको जमीन में बोना था, भगवान को देना था, उनको उगाना था। बागात, गार्डन्स बनाने थे, इस धरती को बागात में कन्वर्ट करना था, तब्दील करना था। जब तुम इस धरती को बागात में कन्वर्ट करोगे, तब्दील करोगे, वो रिज़्क जब तुम खाओगे, वो फल जब तुम खाओगे, वो है भगवान का प्रसाद। जब तुम प्रसाद खाओगे तो फिर तुम्हारे जो शरीर हैं ये पाक हो जाएंगे, ये पाक मुक्त हो जाएंगे, पाप लेस हो जाएंगे, पाप मुक्त। इनमें पाप करने की जो क्षमता है उसका ही अंत हो जाएगा। जो अनेकों प्रकार के रोग हैं वो सब तुमसे खत्म हो जाएंगे। तुम क्या बन जाओगे? क्या हो जाओगे? कोई रोग नहीं रहेगा। हर रोग जो है वो निरोग में बदल जाएगा। पूरा शरीर क्या बन जाएगा? जब तुम खाओगे ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, माता सीता का दिया हुआ, तो उसी खाने से तुम्हारी सोचें बनती हैं। उससे पहले तुम्हारा शरीर बनता है, उसी खाने से तुम्हारा शरीर बनता है, उसी खाने से तुम्हारी सोचें बनती हैं, उसी खाने से तुम्हारे इमोशंस डेवलप होते हैं। जब खाना पवित्र होगा, ईश्वर का दिया हुआ होगा, परफेक्ट होगा, तो शरीर कैसे परफेक्ट नहीं होगा? फिर सोचें कैसे परफेक्ट नहीं होंगी? इमोशंस कैसे परफेक्ट नहीं होंगे? बताओ ना। फिर उन सोचों से जो कर्म किए जाएंगे, जो तुम्हारा जो शरीर एक्टिव होगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, वो कैसे परफेक्ट नहीं होंगे? तो वो जो एक्शन हैं, जो तुम्हारे कर्म कहलाएंगे, वो कर्म कैसे परफेक्ट नहीं होंगे? वो परफेक्ट कर्म कैसे पुण्य नहीं कहलाएंगे? कैसे पाप बन जाएंगे?
यही तो है मुक्ति। और कैसे मिलेगी मुक्ति? और कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का। आगे चल के जो अगली बैठकें हैं सत्संग की, उनमें हम तुम्हें हर प्रकार से बताएंगे कि जो रिज़्क है ये क्या करता है, ये जो फूड है, ये जो भोजन है, ये क्या करता है। ये की है, ये भोजन ही है जो तुम्हें ऊपर भी ले जाता है, जो तुम्हें नीचे भी गिराता है, जो तुम्हें देव भी बनाता है या फिर दानव भी बनाता है, जो तुम्हें राम बनाता है या रावण बनाता है। ये भोजन ही है, ये भोजन ही है तुम्हें राम बनाकर, प्रकृति का सिपाही बनाकर, देवताओं की फौज का सरबराह बना के, चीफ बना के आगे खड़ा कर देता है, सेनापति बना के आगे खड़ा कर देता है। और ये भोजन ही है जो तुम्हें इस धरती के तमाम जो असुर हैं, जो पापी हैं, जो महापापी हैं, उनका सेनापति रावण बनाकर ईश्वर के सामने खड़ा कर देता है, इस प्रकृति के खिलाफ युद्ध में खड़ा कर देता है। यह भोजन ही है। कभी अपने भोजन में गौर किया? यह भोजन ही है जो तुम्हारी और ये जो तुम्हारे सामने मनुष्य बैठा हुआ है, ये जो मूर्ति बैठी हुई है, इसमें अंतर करता है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि किस भोजन से क्या होता है। जो गोश्त हो रहे हैं वो क्या हैं, वो छुप कर पर्दे के पीछे क्या करते हैं और पर्दे से बाहर क्या करते हैं। हम तुम्हें किसी भी व्यक्ति का चेहरा देख के बता सकते हैं, उसकी आवाज सुन के बता सकते हैं कि वो क्या है। उसके जो शब्द हैं, उसके शब्दों का चुनाव, उसके शब्दों का इस्तेमाल, उसकी भाषा, हम उसी से बता सकते हैं। वो तो छोड़ो, हम तो उसे फील करके बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है और उसके बाहर क्या है, वो अंदर से क्या और बाहर से क्या है। जान लो, जानकारी प्राप्त कर लो। कार्तिकीय महादेव आ गए हैं, तो अब क्या करना है? पाप मुक्त होना है। पाप मुक्त होना चाहते हो, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? गंगा स्नान करना पड़ेगा। उच्च विचार चाहते हो तो उच्च भोजन अपनाना पड़ेगा। उच्च दुनिया में जाना चाहते हो तो उच्च भोजन खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर नीच भोजन करोगे तो नीच दुनिया में जाओगे। तुम्हारी आत्मा इसी धरती पर भटकती रहेगी, मुक्ति की तलाश में रहेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी धरती पर लिबास बदलती रहेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इस कैद खाने से नहीं निकल पाएगी, इस जेल से। अगर उच्च दुनिया में जाना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर बनना है, तो फिर भोजन को उच्च करना पड़ेगा। भोजन को उच्च करना पड़ेगा। फिर भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, भोग चढ़ाना पड़ेगा। बदले में भगवान से प्रसाद लेना पड़ेगा। ये जो तुम मंदिर में जाते हो, कभी गौर किया कि जो तुम नारियल फोड़ते हो भगवान के सामने, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म करने से पहले जब तुम नारियल फोड़ते हो, ये क्या है? कभी विचार किया? जब तुम नारियल फोड़ते हो कोई भी कार्य करने से पहले या भगवान के सामने, तो जानते हो क्या कहते हो? यह सिंबल है किस चीज का? आगे चल के बताएंगे। फिर भगवान को जो भोग लगाते हो, क्या लगाते हो? कभी विचार किया? फल ही क्यों? फ्रूट्स क्यों? कुछ और क्यों नहीं? ये तुम्हारे घरों के पके हुए मसालों वाले खाने भगवान क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? भगवान क्यों नहीं कहता कि गोश्त पकाकर लाओ, वो मुझे चढ़ाओ, दाल पकाकर लाओ, वो मुझे चढ़ाओ, रोटियां नान बनाकर लाओ, वो मुझे बतौर भोग चढ़ाओ? क्यों? यह सिंबल है।
जैसे तुम्हारे सामने मूर्ति है, वो मूर्ति क्या है? वो भगवान का सिंबल है। तुम उस सिंबल को जो भोग लगा रहे हो, भोग चढ़ा रहे हो, वो भोग का सिंबल है। जब वो सामने भगवान, वो भगवान का सिंबल है, ये भगवान को जो भोग लगा रहे हो ये भोग का सिंबल है। तो इस सिंबल को जब तक डिकोड नहीं करोगे तो तब तक पूजा होगी, तब तक भगवान को भोग चढ़ेगा। और फिर जो बदले में प्रसाद मिल रहा है, जिसके खाने से क्या होता है? प्रसाद। जब भगवान से प्रसाद मिलता है तो प्रसाद की प्राप्ति से क्या प्राप्त होता है? प्रसाद खाने से क्या होता है? बताओ जरा। शरीर निरोग हो जाता है, आत्मा निरोग हो जाती है। हर तरह के जो रोग हैं उनसे तुम निरोग हो जाते हो। तो ये जो तुम मंदिर में जाते हो, भगवान को भोग चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, बदले में तुम्हें प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद खाते हो। हमारा प्रश्न ये है, क्या ये प्रसाद खा के कभी तुम्हारे ये जो अनेकों प्रकार के रोग हैं ये खत्म हुए? तुम निरोगी बने? आनंद आया जिंदगी में, जीवन में? नहीं ना। तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब तो यह है, या तो जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, या फिर जो कर रहे हो तुमने उसको समझा ही नहीं है। यानी जो कर रहे हो भगवान, ये सत्य नहीं। भगवान को भोग लगाना सत्य नहीं है, धर्म नहीं है। बदले में भगवान से क्या मिलना? प्रसाद मिलना, यह सत्य नहीं है। उस प्रसाद के खाने से पाप मुक्त हो जाना, पाप लेस हो जाना, सिन लेस हो जाना, शांति प्राप्त होना, सुकून आनंद प्राप्त होना, स्वर्ग प्राप्त होना, यह सब सत्य नहीं है। और अगर यह सब सत्य है तो फिर इसका मतलब एक ही है, जो तुम कर रहे हो तुमने उसे समझा ही नहीं, तुमने उसे समझा ही नहीं। तो कुछ करना है तो उस करने से पहले समझ तो लो। जो सामने मूर्ति रखी हुई है वो मूर्ति भगवान नहीं, भगवान का सिंबल है, भगवान का सिंबल है। ठीक है ना? तो उस सिंबल को क्या करना है? डिकोड करना है। तो उस मूर्ति को जो तुम भोजन भगवान समझ के चढ़ा रहे हो, वो भोजन जो है, वो जो भोग है, वो भोग का जो असल भोग है उसका सिंबल है। और बदले में जो तुम्हें प्रसाद मिल रहा है, वो प्रसाद जो असल प्रसाद है, रियलिटी में प्रसाद है, उसका सिंबल है। ठीक है? ज्ञान के कितने लेवल हैं? कितनी स्टेजेस हैं ज्ञान की? क्या बताया? 3 लेवल। ठीक हो गया? तो 2 लेवल जो है वहां तक तो तुम पहुंच सकते हो। तीसरा लेवल, ये जो धर्म के अंदर जो भी कथाएं हैं, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है धर्म के नाम पर, ये सब के सब सिंबल्स हैं। इनको डिकोड वही कर सकता है जो तीसरे दर्जे का, तीसरे लेवल का, थर्ड लेवल का, जो थर्ड स्टेज का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करेगा। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो किसको प्राप्त होगा? वो ज्ञान किसके पास है? वो ज्ञान तो ईश्वर खुद है। ईश्वर अपने राज अपने अलावा किसी को नहीं देता। अगर वो ज्ञान प्राप्त करने हैं तो ईश्वर बन जाओ। कैसे बनोगे? बता दिया। भगवान क्या है? ये प्रकृति, जिसे तुम मदर नेचर कहते हो। ये धरती, ठीक है, ये ब्रह्मांड, इसको भोग लगाना है, भोग चढ़ाना है। क्या? फ्रूट्स, फल। कैसे? भगवान ये धरती है, ये प्रकृति है, तो एक मनुष्य कैसे भगवान को फल देगा, भगवान को फल चढ़ाएगा, भोग चढ़ाएगा? क्या भगवान फकीर है?
कि भगवान ने फल खाने हैं? हाँ? भगवान भूखा है, भगवान को चाहिए? नहीं, वो तुम्हारे अपने लिए है। कैसे भगवान को भोग चढ़ाना है? बीज बोने हैं इस जमीन में, इस धरती पर। ऊंचा जो उच्च रिज़्क है, उच्च भोजन जो है वो उगाना है। इस धरती को बागात में बदलना है। इस धरती पर ये जो ना फल देने वाले जो वृक्ष हैं, दरख्त हैं, ट्रीज हैं, इनको रिप्लेस करना है। ये जो झाड़ियां हैं इनको रिप्लेस करना है। किससे? जो फल ना देने वाले दरख्त हैं, जो ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, इनको रिप्लेस करना है फलों वाले दरख्तों से। जो झाड़ियां हैं, जो पौधे हैं, इनको रिप्लेस करना है फूलों से, फूलों वाले पौधों से, जो अनेकों प्रकार के फूलों वाले पौधे हैं। ठीक है? जब ये करोगे, भगवान को भोग लगाओगे, तुम ये जैसे दूध में दही की एक चम्मच डालते हैं तो वो सारा दूध दही बन जाता है, ऐसे ही जब तुम इस धरती को भोग लगाओगे, इसको बीज दोगे, तो ये अपने अंदर अपना आप बाहर ले आएगी। जो इसका अपना आप है उसको ये प्रोसेस करके घुमा फिरा के बाहर ले आएगी। और जब तुम वो खाओगे तो प्रकृति ही तुम बन जाओगे। फिर क्या तुम अलग और प्रकृति अलग? कैसे? यह है प्रसाद। जब तुम ये प्रसाद खाओगे, ये प्रसाद लोगे, तो क्या होगा? बताओ जरा। फिर कौन है जिसकी आत्मा निरोगी ना हो, जिसका ये शरीर निरोगी ना हो जाए, जिसका कनेक्शन, जिसकी काल ईश्वर को न लग जाए, जो ये ब्रह्मांड न बन जाए, जिसकी तीसरी आंख न खुल जाए? क्या तुम समझते हो कि तीसरी आंख ये ड्रामे करने से खुलती है? मेडिटेशन करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तीसरी आंख खुल जाएगी। अगर इस तरह तीसरी आंख खुलती होती तो हजारों सालों में कितनों की खुली? बताओ जरा। अब ये तुम्हारे सामने ये मूर्ति बैठी हुई है, बताओ कि इसकी तीसरी आंख खुली है या बंद? तीसरी आंख से तो वो कुछ दिखाई देता है जो इन दो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो जरा बताओ, जो ज्ञान ये मूर्ति तुम्हें दे रही है, ये मनुष्य तुम्हें दे रहा है, ये व्यक्ति तुम्हें दे रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे ही जैसा साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति नजर आ रहा है, ये ज्ञान तुम्हारे पास था? आज तक तुम्हें किसी ने दिया? बताओ जरा। नहीं ना। ये ज्ञान तो तीसरी आंख से प्राप्त होता है। तो फिर किसकी तीसरी आंख खुली? एक तरफ तुम्हारे पंडित, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे संत, तुम्हारे साधु ये लिबादे ओढ़कर, ये फैशन करके तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी जो कुंडली है, जो तुम ये क्या जी कुंडलिनी योगा है, तुम्हारी वो जो कुंडली है वो जाग जाएगी। एक तरफ वो है। अगर इतना ही सरल होता, अगर ऐसे तीसरी आंख खुलती होती तो उनकी अपनी ना खुल चुकी होती। अगर उनकी अपनी खुली हुई होती तो वो तुमसे दान दक्षिणा ले रहे होते, तुम्हारी दान दक्षिणा पर पल रहे होते। कभी तुमने उनके पेट देखे जो ऐसे गुब्बारे की तरह, डोल की तरह बाहर निकले हुए हैं? ये पेट बता रहा है कि ये वो लोग हैं जो पेट के बल चल रहे हैं, पेट के बल रेंग रहे हैं। यानी ये तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं अपने इस पेट के लिए। ठीक हो गया? एक तरफ वो है, वो तुम्हें ज्ञान के नाम पर उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं कि ऐसे तीसरी आंख खुलती है। और दूसरी तरफ हम हैं जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। एक तरफ वो है वो जो सिर्फ जबान से बताते हैं, जबान से बात करते हैं, प्रैक्टिकल उनके पास कोई नहीं है, कोई तुम्हारे सामने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। उनके पास तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता। और दूसरी तरफ ये तुम्हारे सामने एक मूर्ति बैठी हुई है, एक मनुष्य बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तुम्हें बता रहा है कैसे तीसरी आंख खुलती है।
और यह तुम्हें केवल जबान से, जीवा से नहीं बता रहा, परंतु यह तुम्हें अपने अमल से, प्रैक्टिकल से, कर्म से बता रहा है। इसका बोलना तुम्हें बता रहा है कि इसकी तीसरी आंख खुली हुई है। कुछ विचार किया? तो सत्संग में आगे चलना है या यहीं उतरना है? आगे चलना है तब भी तुम्हारा अपना फायदा, और अगर यहीं उतरना है तो तुम्हारा अपना नुकसान। फायदा और नुकसान तुम्हारा अपना है। हमारा तो ना कोई फायदा करोगे ना कोई नुकसान करोगे। हमने तो जो करना है वो करना है, हमें वो करने से कोई रोक नहीं सकता। हम कौन हैं? हमने तुम्हें बता दिया। हम तो शिव हैं, हम पार्वती हैं, हम प्रकृति हैं, हम पूरे का पूरा ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम महेश हैं। हमें तुमसे क्या चाहिए? हमें तुम क्या दे सकते हो? कुछ दे सकते हो? तुम जो फकीर हो, लेने वाले हो, हमें क्या दोगे? और हमें किसकी जरूरत है? हमें क्या चाहिए? क्या दोगे तुम हमें? तो आज समय है, आंखें खोल लो, ये जो काम की मैल निकाल लो, बुद्धि को झटक लो, गंगा स्नान कर लो, अपना भोजन बदल लो, अपने भोजन को उच्च कर लो, उच्च भोजन, वरना मुक्ति नहीं मिलेगी। और तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो मुक्ति क्या है? ये तो जब हम तुम्हें सैर कराएंगे, तुम्हारे अंदर घुस के, फिर तुम मांगोगे मुक्ति। जब तुम अपने आप को पाओगे एक टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ, कि इधर से उधर जाते हो चीखें मारते हुए, वहां जब चीखों की अंत हो जाती है तो फिर हम तुम्हें वापस ला छोड़ते हैं वहीं जहां पर तुमने वो अपने लिए जाल खुद बुना था। तुम एक जाला खुद बुनते हो, आगे जाके उसी जाले में फंस जाते हो। जब फंसते हो, मारते हो चीखें, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। हम तुम्हें फिर रिवर्स टाइम में ले आते हैं। जब तुम्हें रिवर्स आते हो फिर भूल जाते हो, फिर वही करना शुरू हो जाते हो, अपने लिए खुद जाला बुनना शुरू करते हो, फिर वहीं जाकर फंस जाते हो। जब वहां फंस जाते हो तो तुम क्या करते हो? और फिर चीखें मारते हो। जब फिर चीखें मारते हो, हम उस टाइम लूप के अंदर और तुम्हें आगे, पीछे नहीं लेके आते, आगे लेके आते हैं। माजी में ज्यादा पीछे नहीं, अगली बार आगे, उस जाले के जहां चीखें मारे तो उसके करीब ले जाते हैं। उस वक्त तक करीब ले जाते हैं जब तक कि तुम मुक्ति ना मांगने शुरू हो जाओ। हम ये जो शिकंजा है, ये कड़िक 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 टाइट करते जाते हैं। आज तुम्हें हमने आंखें दी, कान दिए, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, और आज अगर तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम एक जेल में फंसे हुए हो, तुम अपने लिए खुद एक ऐसी जेल तैयार कर रहे हो जिसमें आगे जाके तुम चीखें मारोगे और तुम मुक्ति मांगोगे। और हमने क्या किया? वहां तुम्हें सुलाया और इधर तुम्हारी आंख खोली है, जैसे कि एक ख्वाब होता है। तो आज अगर तुम अकल से काम नहीं लोगे, बुद्धि से काम नहीं लोगे, हमारे साथ युद्ध करोगे, प्रकृति के साथ युद्ध करोगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? आगे कहां जाके फंसना है? वही आंख खुलेगी जहां चीखें मार रहे हो। अब चीखें मारोगे, हम दोबारा तुम्हें यहां नहीं लेकर आएंगे, आगे आगे लेकर आएंगे, जहां पर सत्य को समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना केवल सत्य को समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, परंतु जो धर्म होगा, जो ड्यूटी होगी, वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसको पूरा करना और बड़ा चैलेंज बन जाएगा।
तो जो आज सरल सा काम नहीं कर सकते, जो आज सरल नहीं करेंगे, कल को मुश्किल करेंगे। कैसे करेंगे? तो कान खोल लो, आंखें खोल लो, बुद्धि का उपयोग कर लो। सत्य चाहते हो तो हमारे साथ बने रहो। सत्य को, सनातन धर्म को हर प्रकार से तुम्हारे पर खोल खोल कर वाजे करेंगे। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।